दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन और तेज हो गए हैं। अब एक्शन में एलजी नजर आ रहे हैं। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को ये निर्देश दिए गए हैं। तय लिमिट से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट खरीदने बेचने वालों का रिकॉर्ड रखा जाए। उपराज्यपाल की तरफ से कई निर्देश यहाँ पे जारी किए गए। बेचने वाली कंपनियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं। खरीदने और बेचने वाले की फोटो और जरूरी डिटेल्स जरूरी है। अस्पताल, डॉक्टर और स्टाफ की डिग्री का ब्यौरा भी रखना होगा। एलजी ने कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां वास्तविक मालिक पंजीकृत मालिक से अलग है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब एलजी वीके सक्सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राकेश सिंह हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राकेश, और क्या निर्देश दिए गए हैं एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको कैसे इतनी भारी मात्रा में खरीदा गया। लिहाजा ये भी एक एंगल है। आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में 2700 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया था। अब तमाम ऐसी चीजें हैं जो एलजी ने संज्ञान में लिया है, यानी कि जो भी मेडिकल की डिग्री है, इसके अलावा जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, फाइनेंसर कौन होता है, इसका कंसल्टेशन एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। और साफ तौर पे कहा है कि जो जितने भी अमोनियम नाइट्रेट जो खरीदा जाता है, जो विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये चीजें जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको लेकर के एलजी ने जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है और चीफ सेक्रेटरी है उनको साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि देखिए, एक निश्चित एक लिमिट के अंदर ही अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री होनी चाहिए। कौन खरीद रहा है, कौन ले रहा है, उसका एक डेटा जो है वो रखा जाए। बिल्कुल राकेश, एक्शन में एलजी नजर आ रहे हैं। तमाम निर्देश दे दिए गए हैं पुलिस प्रशासन को कि किस तरीके से तमाम जो वाहन है उनकी जांच पड़ताल करनी है। और ये कब से लागू होने जा रहा है राकेश? देखिए, ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये घटना हुई फरीदाबाद में, इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, और आपने देखा होगा कि उसके जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसका कुछ हिस्सा जब जम्मू कश्मीर ले जाया गया तो वहां भी विस्फोट हुआ, कई जाने गई। तो आपने देखा होगा कि इसका जो उपयोग है वो बम बनाने में किया जाता है। कैसे जो है जो आतंकी हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक होता है, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, उसका। ठीक है राकेश, कैसे ये एक्शन अब आगे बढ़ता है इस पर नजर आप रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।